हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपको बड़ी आसानी से पीआर दिला देगा। आपको अगर पीआर को लेके कोई स्ट्रेस है कि इधर आप कनाडा में हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं और फिर यहाँ आके पीआर लेना चाहते हैं या फिर पीआर के साथ आना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट आप ये वीडियो एंड तक वॉच करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योर कनाडा ड्रीम्स स्टार्ट हियर राइट नाउ। कनाडा में पीआर लेने के कई तरीके हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किल और आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर एक मेरिट निकाली जाती है। इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है। इसको सीआरएस बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू सिस्टम। उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करते हैं कि आप कितना हेल्पफुल रहेंगे कंट्री के लिए, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बेसिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या यहाँ में फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपको पीआर के लिए इनवाइट करती है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये होता है स्टेट, यहाँ पे जो डिफरेंट, जो तीसरा है लास्ट वन, इंटरेस्टिंग वन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो हिडन जेम जो आपको किसी भी स्ट्रेस से रिलीव करा सकता है, उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है एआईपी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसको एआईपी बोलते हैं। पहले इसको एआईपीपी भी कहते थे, लेकिन अब इसको रिवैम्प किया है अटलांटिक प्रोविंसेस ने। अब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम क्या है? ये जो कनाडा के 4 अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, जिसमें न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, पीईआई एंड न्यू फिनलैंड, जिसको न्यू फाउंडलैंड भी बोलते हैं। पहले मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि हाउ इजी एआईपी प्रोग्राम इज एंड हाउ रिलायबल इट इज। जिनका सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई है, उनको किसी और प्रोग्राम की सोचने की जरूरत नहीं, वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। बट अगर आपका स्कोर लो है और आपका फोकस कोई स्पेसिफिक प्रोविंस या कोई स्पेसिफिक जगह पे है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आप पीएनपी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पीआर। लेकिन लास्ट में आपके पास कनाडा में कोई और ऑप्शन नहीं है पीआर अप्लाई करने के लिए, तब आता है ये प्रोग्राम। लेकिन अगर आपका सीआरएस स्कोर लो है और आप कोई स्पेसिफिक प्रोविंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए पीएनपी है। लेकिन अगर ये दोनों आपके ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन अभी भी ओपन है। उसे कहते हैं एआईपी। आप एआईपी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्राम कनाडा में है पीआर लेने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्रोविंस जो है वो अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम निकाल, जिसका मेन गोल ये होता है कि लोकल लेबर का जो मार्केट है, उसको जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल करना है। अगर प्रोविंस को लगता है कि आप उनकी इकॉनमी के लिए यूज़फुल हो, तो वो आपको नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद आपको लगभग 500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली पीआर मिल जाता है। पीएनपी के 2 मेजर टाइप्स हैं। पहला है बेस पीएनपी, जो डायरेक्ट आप प्रोविंस से अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा है इनहेंस पीएनपी। ये लिंक्ड होता है एक्सप्रेस एंट्री से। तो हम बात करेंगे कनाडा में 2026 के 5 ऐसे प्रोविंसेस के बारे में जहां पीएनपी की क्राइटेरियाज ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं और किन किन क्राइटेरियाज पे पीआर मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में वेरी क्विकली बिफोर वी मूव टू एआईपी। तो पहला है ओंटारियो। ओंटारियो में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस के मार्केट उन्होंने ओपन किए हैं 2026 के लिए, और वहाँ पे 150,000 पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेन जॉब मार्केट जो है वो टोरंटो और ओटावा में है। दूसरा जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया। ये परफेक्ट है आईटी प्रोफेशनल के लिए 2026 में। तीसरा क्या है? अल्बर्टा। अल्बर्टा में मेन क्या है, वो ट्रेड्स पे लोग फोकस हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज बहुत हैं, तो ट्रेड्स की कितनी भी जॉब है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, मैकेनिक हुआ, पावर इंजीनियर हुआ, और आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज भी कम है, तो आपको ईजिली अल्बर्टा में पीआर मिल सकता है। सस्केचुआन है ये चौथा, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं है, तो भी इस प्रोविंस में पीआर मिल सकता है। बस आपको ये गारंटीड होगा कि आप इसी प्रोविंस में रहेंगे जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता है। और आखिरी है मैनीटोबा। मैनीटोबा में क्या है, ये प्रोविंस में अगर आपके यहाँ पे पहले से कोई रिलेटिव रह रहा है या फिर आपके कोई टाइज नहीं इस प्रोविंस में, अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, और उस पे आपको 200 सीआरएस पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो की टेकअवेज पीएनपी से क्या है कि अगर पीएनपी हर टाइप के एप्लीकेंट के लिए है। इसमें चाहे आप स्टूडेंट हो, स्किल वर्कर हो, ट्रेड प्रोफेशनल हो, इस प्रोविंस में रह रहे हो, आपके उस प्रोविंस से कोई टाइज है, सबके लिए पीएनपी काम करता है। लेकिन पीएनपी की रिक्वायरमेंट में इंग्लिश जो है होनी चाहिए आपकी। अब हम बात करेंगे कैनेडियन पीआर के उस आखिरी रास्ते के बारे में, जिसका नाम है एआईपी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। जो एआईपी है, इसके कुछ अट्रैक्टिव क्राइटेरियाज हैं जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। पहला, लो इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही कम है। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको एकदम से घबराने की बात नहीं है। एआईपी प्रोग्राम ये आपके लिए ही है। जिसका दूसरा क्राइटेरिया है, उसमें है कि आपको कोई सीआरएस स्कोर नहीं चाहिए, आपको कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और जो तीसरा है, ये है यहाँ पे सबसे फास्ट प्रोसेसिंग होती है, जो 8 से 12 महीने में हो जाएगा। आप इस प्रोविंस में जाके कोई भी एम्प्लॉयर ढूंढ के उसके यहाँ 1 साल तक काम करिए,
उसके बाद वो आपको एक वर्क परमिट दे देगा। तो आप 1 साल कैसे भी, जो मैंने बताया कि आपको जॉब ऑफ़र जहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे 1 साल तो कैसे भी आपको काम करना है। उसके बाद आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना है। वो आपको आपका एम्प्लॉयर एक लेटर देगा, और उस लेटर के थ्रू आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना पीआर का फॉर्म निकालती है। उस फॉर्म को भरना है उस लेटर के थ्रू। आपको कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है। आपको कोई भी रैंकिंग सिस्टम का वेट नहीं करना है। कोई भी ड्रॉ का वेट नहीं करना है। आपको 1 साल जैसे होगा, आपका एम्प्लॉयर आपको वो लेटर देगा। उस लेटर के थ्रू आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएँगे, या फिर उनका जो फॉर्म रहेगा उसको फिल आउट करेंगे, और उसके बाद आपको उस फॉर्म में एक चीज़ आपको लिखा रहता है कि आप का इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन है कि आप इस प्रोविंस में रहेंगे, आप उसको येस बोलना है आपको कि मैं, हाँ, पीआर मिलने के बाद मैं अटलांटिक कनाडा में ही रहूँगा, और फिर आप उसको टिक करेंगे। आपको और मैं एक बात बता दूँ कि आपको कोई भी जॉब चलेगी, आप ट्रक ड्राइवर, होटल सुपरवाइज़र, रेस्टोरेंट में मैनेजर, और ये सब एलिजिबल है एआईपी के लिए। एआईपी के लिए कोई स्पेशल टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे लगता है आपको आईटी की जॉब है, या फिर कोई ऐसी ट्रेड की जॉब है, या फिर ऐसी कोई मतलब यूनिवर्सिटी की जॉब है, ऐसी कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको एक सिंपल जॉब के थ्रू आपको एआईपी प्रोग्राम में एंट्री मिल सकती है। एआईपी कैंडिडेट्स को मिलती है सेटलमेंट सपोर्ट सर्विसेज, हाउसिंग, एजुकेशन और कम्युनिटी इंटीग्रेशन की कितने ढेर सारी प्रोग्राम चलाती है अटलांटिक और कनाडा। तो ये कैनेडियन पीआर प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनका इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर उतना अच्छा नहीं है, स्टिल वो कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा में पीआर पाना चाहते हैं। अब पीएनपी और एआईपी को क्विकली कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में मतलब कितना डिफरेंस है। जॉब ऑफ़र की बात करें तो पीएनपी में आपको कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एआईपी में आपको जॉब ऑफ़र लगेगा ही लगेगा। अगर इंग्लिश लेवल की बात आएगी तो पीएनपी में आपको चाहिए 4 से 7 बैंड। एआईपी में आपको 4 बैंड से कम भी है तो भी चल जाएगा। मिनिमम 4 बैंड कैसे भी ले आना है तो आपको जल्दी हो जाएगा पीआर आपका। और टाइम कितना लगना है, पीएनपी में आपको 21 महीने तक लग जाते हैं, और एआईपी में आपको 8 से 12 महीने में पीआर मिल जाना है। लोकेशन पीएनपी का है, आपको एक स्पेसिफिक प्रोविंस में रहना होगा, और एआईपी में आपको अटलांटिक कनाडा में ही रहना होगा। तो पीएनपी बेस्ट है उन लोगों के लिए जो स्किल्ड हैं, जो यहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए पीएनपी बेस्ट पीआर पाने का प्रोग्राम है। लेकिन अगर आपको कनाडा में आपका इंग्लिश जो है लैंग्वेज का नॉलेज कम है, आपके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, या फिर आप मतलब आपको लगता है कि आपका पीआर नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए 4 प्रोविंसेस में किसी प्रोविंस में जाइए, कोई जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे जॉब की बहुत वैकेंसीज़ हैं। तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, उसके बाद 1 साल के बाद अप्लाई करें तो आपको 2 साल में पीआर मिल जाना है। तो मैं क्विकली समराइज़ करूँगा कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है और इंग्लिश लो है, तो एआईपी बेस्ट है। जॉब ऑफ़र नहीं भी है तो आप अटलांटिक कनाडा में जाके जॉब ऑफ़र ढूँढ सकते हैं, जॉब ऑफ़र ले सकते हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लो है, बहुत लो है, तो भी आप इसके थ्रू पीआर पा सकते हैं। लेकिन अदर हैंड अगर आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू पीआर लेना है, तो आप वहाँ जाएँ। वहाँ से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ के जो ट्रेड्स हैं उनके थ्रू अगर आप क्वालिफ़ाइड होते हैं तो ही पीआर आपको मिलेगा। आप इंडिया में एक छोटा-मोटा जॉब करते हैं और आप कनाडा आना चाहते हैं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, आपको अगर टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाता है कनाडा आने के लिए, तो आप इन सब प्रोविंस में जा सकते हैं, जो 4 प्रोविंस के बारे में मैंने बात किया। इन चारों प्रोविंस में किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं। वहाँ पे सिमिलर जॉब ढूँढ सकते हैं आप, या फिर कोई भी जॉब ढूँढ सकते हैं। 1 साल तक टिक के काम कीजिए। 1 साल टिकने के बाद आपको एम्प्लॉयर जो है आपका, वो आपको एक लेटर देगा। उस लेटर के थ्रू आप पीआर अप्लाई कीजिए और आसानी से आपको पीआर मिल जाएगा। जैसे आपका नाम रवि है, आप इंडिया में एक रेस्टोरेंट में सुपरवाइज़र हैं और आपने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया। आपका जो बैंड है वो 4 आया, फिर भी आप कनाडा आना चाहते हैं, तो आप नोवा स्कोशिया या फिर न्यूफ़िनलैंड या फिर ऐसे न्यू ब्रंसविक के किसी भी एक एम्प्लॉयर को ढूँढिए, वहाँ पे जाइए। जैसे पिज़्ज़ा स्टोर ने को आपको एक जॉब ऑफ़र दे दिया, तो आपको ये आईपी के थ्रू पीआर अप्लाई करके आपको सिर्फ 10 से 11 महीने में पीआर मिल जाएगा। दूसरी तरफ लेट्स से किसी बंदे का एक आईटी कंपनी में जॉब है और उसका सीआरएस स्कोर जो है वो 430 है, वो ओंटारियो में आया, कनाडा में ओंटारियो प्रोविंस में, और यहाँ पे पीएनपी अप्लाई करता है, तो तुरंत उसको प्रोविंस से नॉमिनेशन मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल का बहुत वैकेंसी रहता है, और उसको 600 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो 600 प्लस 430 उसका ऑलरेडी आ रहा था, तो उसके 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे और उसको तुरंत नॉमिनेशन मिल जाएगा, उसको 6 महीने के अंदर पीआर मिल जाएगा। तो दोनों ही पीआर हैं, बट दोनों के पाथवेज अलग हैं, बट दोनों को आसानी से पीआर मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कम है तो आपको पीआर नहीं मिलेगा कनाडा में। बहुत ही आसान है एआईपी के थ्रू पीआर मिलना, तो उसको आप ध्यान में रखें। मुझे लगता है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीएनपी और एआईपी दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं। बस आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से काम करना है, चूज़ करना है कि आपको कौन सा पीआर का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। लो इंग्लिश, कोई छोटी-मोटी जॉब ऑफ़र है, एआईपी के थ्रू जाएँ।
अगर आपको किसी प्रोविंस में स्टडी कर रहे हैं तो आपको उस प्रोविंस में आसानी से जॉब मिल जाएगा, बिना किसी जॉब ऑफ़र के भी मिल सकता है अगर आपका प्रोविंस ऑफ़र करता है। तो मेक श्योर करें कि आप राइट जगह चूज़ करें। अगर आप कनाडा में हैं तो आप हेजिटेट ना करें कि आप छोटी प्रोविंस में जाके और आपको पीआर लेना है, सेट होना है तो आप नहीं जाएँगे। अगर आपको पीआर लेना है तो आप ये ना देखें कि किस प्रोविंस में वेदर ख़राब है, किस प्रोविंस में मौसम अच्छा नहीं है। आपको जिस प्रोविंस में आपके प्रोफ़ाइल के हिसाब से पीआर मिलने को लग रहा है कि आपको पीआर मिलेगा तो तुरंत चले जाएँ, मूव कर जाएँ। 1 आध साल में कुछ नहीं होने वाला है। आपको पीआर मिल जाएगा, आपको मेंटल रिलीफ़ मिल जाएगा, उसके बाद आप किसी भी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, कीप ड्रीमिंग बिग।